जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरं वनचारी। यमुना तीरं वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की बेलगाम शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर से जो कृष्ण कथा हो रही है उस सब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कथा में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 49वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं और प्रसंग ये चल रहा था कि जब कई महीनों तक अक्रूर जी हस्तिनापुर में रहे
श्री कृष्ण के आदेशानुसार, और जब उनके लौटने का समय हो गया था तो वो पुनः धृतराष्ट्र को मिलने आए और उन्होंने उपदेश दिए। कृष्ण और बलराम की ओर से एक संदेश भेजा, जो वैसे देखा जाए तो अक्रूर जी का भी मत था। और जब धृतराष्ट्र ने ये बातें सुनी अक्रूर जी से, तो कम से कम कहा तो सही उन्होंने कि आपकी बातें बहुत ही मीठी हैं, बहुत ही मंगलमय हैं और अमृत के समान मुझे प्रतीत हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी वाणी को ऐसे ही मैं सुनता रहूं। फिर भी समस्या ये है मेरे लिए, हे अक्रूर जी, कि जिस प्रकार से बिजली जब चमकती है तो बादलों में अधिक समय तक नहीं रहती, तुरंत निकल जाती है, उसी प्रकार से आपके जो वचन हैं, यद्यपि इतने मंगलमय हैं, अमृतमय हैं, फिर भी वो मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे पुत्रों के प्रति अनुराग होने के कारण, आसक्ति होने के कारण, ये पक्षपाती भाव बहुत दृढ़ता से अब बस चुका है। इसलिए मैं आपकी बातों का को अमल नहीं कर सकता, उनको मैं जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। और आगे फिर अब धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आज 28वें श्लोक में हम पढ़ेंगे इस श्लोक को। ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदुःकुले। आप धृतराष्ट्र बिल्कुल एक भक्त की तरह ही बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, वो बुरे नहीं थे, बुरे बन गए कुसंग से। जब गलत लोगों के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति हो जाती है और उनकी बातों से हम प्रभावित होने लगते हैं उस आसक्ति के कारण, तो हमारा चित्त भी प्रभावित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यही दशा धृतराष्ट्र की थी, परंतु वो अब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। ईश्वरस्य विधिम विधिम को नो विधुनोति अन्यथा पुमान। कौन ऐसे व्यक्ति है मनुष्यों में, पुमान पुमान अर्थात मनुष्य, तो कौन ऐसे व्यक्ति है जो ईश्वर के, ईश्वरस्य मतलब ईश्वर के, विधिम मतलब जो नियम है, तो कह मतलब कौन, कौन ऐसा मनुष्य है जो कि ईश्वर के, भगवान के विधियों को, उनके नियमों का उल्लंघन कर सकता है। विधुनोति, कोई ऐसे नकार, विधुनोति अन्यथा, तो कौन ऐसे कोई भी भगवान के आदेशों का पालन किए बिना नहीं रह सकता। अंततः भूमि है, इस भूमि के ऊपर भार अवताराय, इस भूमि के भार को उठाने के लिए, इसको कम या उसको कम करने के लिए, तो यह अवतीर्ण यदुः कुले, यह अर्थात भगवान, तो वो भगवान पृथ्वी के भार को कम करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भार अवताराय यह अवतीर्ण, अवतरति इति अवतारः, तो जो उतर के आते हैं भगवान के धाम से वो है अवतार। तो भगवान अवतीर्ण हुए
भूमि के भार को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए। और वो कहाँ प्रकट हुए? यदुकुले, यदुकुल में प्रकट हुए। अर्थात संकेत श्री कृष्ण का है। तो भली भांति धृतराष्ट्र जानते थे कि कृष्ण ही भगवान हैं, अन्यथा वो ऐसे क्यों कहते कि ईश्वर जो है वो यदुकुल में प्रकट हुए हैं। और तो किसी का संबोधन नहीं हो रहा था, वो कृष्ण की बात ही कर रहे थे इस समय। तो धृतराष्ट्र अच्छी तरह से इस बात को जानते थे। परंतु अब धृतराष्ट्र कहना चाह रहे हैं, एक पृष्ठभूमि बनाना चाह रहे हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने पक्षपाती भाव को समझाने के लिए कि वैसे देखिए जैसे परिस्थितियां हैं तो उस हिसाब से मैं भी इनका शिकार हो चुका हूं। अब घटनाएं वैसे भी प्रारंभ हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूं। तो दूसरे शब्दों में धृतराष्ट्र जो है वो अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते हैं इस आसक्ति के लिए। अपने पुत्रों के प्रति जो उनके मन में आसक्ति है और जिस आसक्ति के कारण वो अन्याय कर रहे हैं पांडवों के प्रति, अब वो निजी दोष को नहीं स्वीकार करना चाह रहे हैं। वो घटनाओं के ऊपर, भाग्य के ऊपर, किस्मत के ऊपर थोप रहे हैं जिम्मेदारी, या भगवान के ऊपर भी। देखिए घटना परिस्थिति ही कुछ ऐसी है, मैं क्या कर सकता था। तो कई बार जीवन में ऐसे भी होता है, हम लोग हमारे कार्यों की जिम्मेदारी स्वतः नहीं लेते हैं, हम अन्यों के ऊपर थोप देते हैं जिम्मेदारी। श्रेय होगा तो हमारा, और यदि कोई निंदा होगी हमारी, कोई गलती होगी तो गलती दूसरे की। तो धृतराष्ट्र भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। वास्तव में सत्य तो ये था कि धृतराष्ट्र की जो गलत वृत्ति थी उसके कारण ये सारी समस्या हुई थी। क्या समस्या थी? कि पांडवों के प्रति अन्याय हो रहा था। वैसे भगवत गीता में भी भगवान तो कहते हैं ना दत्तते कस्यचित पापम, ना दत्ते, कि वैसे भगवान जो है किसी के पाप की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, न किसी के पुण्य की जिम्मेदारी भी लेते हैं। भगवान यद्यपि कर्ता है, अंततः अंतिम कर्ता तो वही है, मूल कर्ता भगवान ही है। फिर भी हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे इच्छाओं के अनुसार हम कर्म करते हैं। उन कर्मों को उन कर्मों को पूर्ण करने के लिए भगवान हमें मदद करते हैं। परंतु कारण हम हैं, क्योंकि हमने इच्छा की थी। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि हम हमारे भाग्य के कारण गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। जिम्मेदारी स्वयं हमें लेनी चाहिए। और ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि चलो धृतराष्ट्र जो है आखिर भगवान के पार्षद है ना। ये जो भी भगवान की लीला में शामिल होते हैं वो भगवान के पार्षद हैं, तो इसलिए भगवान के पार्षद होने के नाते ये सब कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, ऐसे आचार्यों ने बताया हुआ है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनके पीछे, उनको संपन्न करने के पीछे भगवान के कई कारण होते हैं। उनमें से एक है कि वो स्वयं आनंद लेना चाहते हैं। दूसरी बात कि वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं लीलाओं के द्वारा। जैसे हम माखन चोरी की लीला का श्रवण करते हैं तो कितना आनंद आता है भगवान की लीलाओं के बारे में सुनकर। तो वैसे आनंद, दिव्य मनोरंजन इत्यादि ये सब होता है भगवान की लीलाओं के द्वारा। परंतु
और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो ये है कि भगवान हमें कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। भगवान हमें कुछ सिखलाना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, वांछनीय वस्तु कौन से हैं, अवांछनीय कौन सी होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है उसकी प्राप्ति कैसे होनी चाहिए। तो हमें ज्ञान देने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए भगवान लीला करते हैं। और इन लीलाओं को तो भगवान अकेले ही नहीं करते, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं तो कभी कभी भगवान के भक्त भी उनके विरोध में कार्य करते हैं। जैसे भीष्म देव कौरवों के पक्ष में रहकर लड़े पांडवों के विरोध में, और श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे। तो ऐसे देखा जाए तो भीष्म देव श्री कृष्ण के विरोध में थे। यद्यपि भीष्म देव इतने बड़े महान भक्त हैं, तो हाँ, हम ये जान सकते हैं कि भगवान की योजना थी, और इसलिए भीष्म देव विरोधी पक्ष में लड़े, कृष्ण के विरोध में, पांडवों के विरोध में लड़े। फिर भी एक शिक्षा भी प्राप्त होती है इससे। वो शिक्षा ये है कि यदि व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली और निपुण और प्रवीण और दक्ष क्यों ना हो, यदि वो गलत पक्ष में है, भगवान के विरोध में है, तो उसका विनाश अवश्य होगा, उसका पराजय अवश्य होगा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र भले हृदय से पहले बुरे आदमी नहीं थे, परंतु भगवान धृतराष्ट्र के माध्यम से हम सबको सिखलाना चाहते हैं कि देखो, गलत व्यक्तियों का संग करोगे, गलत व्यक्तियों से आसक्त हो जाओगे, तो फिर सर्वनाश होगा। और अंततः ऐसे ही हुआ ना। यदि धृतराष्ट्र व्यास देव जी के, संजय के, विदुर जी के, भगवान कृष्ण के, अक्रूर जी के आदेशों का पालन करते, उनकी सलाह को मानते, तो फिर संपूर्ण कुरुवंश का संहार नहीं होता। परंतु अब कृष्ण की इच्छा थी। अब इसके बारे में आगे चल के भी हम सुनने वाले हैं। तो खैर, धृतराष्ट्र की गलती थी कि वो आसक्त बन गए, और आसक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया पांडवों के प्रति। और ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ने जानबूझकर, कोई सक्रिय होकर पांडवों के विरोध में कुछ किया, परंतु जब कौरवों ने कुछ बुरा करना चाहा, उन्होंने मना नहीं किया। कभी कभी हाँ में हाँ बात मिला ली, और कभी कभी चुप बैठे रहे, कुछ कहा नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, परंतु उन्होंने रोका भी नहीं ना। मौनम सम्मति लक्षणम। यदि हम मौन रखते हैं ऐसे समय पर जबकि हमें कुछ कहना चाहिए, तो वो सहमति का लक्षण है। इसलिए जो धृतराष्ट्र हैं वो दोषी ठहराते हैं। इसलिए ये यदि हम कहें कि आखिर धृतराष्ट्र जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, इसलिए हमें इस दृष्टि से समझना चाहिए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को भला आदमी कहना चाहिए, दुर्योधन को भला आदमी कहना चाहिए, रावण को भला आदमी कहना चाहिए। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ऐसे लीलाओं के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हमें बतलाना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षणीय बातें बहुत सारी हैं भगवान की लीलाओं में। तो आगे 29वें श्लोक में आइए, और भक्त बड़े ज्ञान की बातें धृतराष्ट्र करते हैं।
यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदम् सृष्ट्वा गुणान् विभजते अनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्र संसारचक्रगतये परमेश्वराय। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, यह जो दुर्विमर्श पथया निज मायया इदम सृष्ट्वा, तो निज मायया, जो निज माया अपनी माया से इदम सृष्ट्वा, इस सृष्टि या इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, और जिनकी ये कार्य, जो शक्ति है वो दुर्विमर्श पथया, मतलब ये बहुत अचिंत्य है। दुर्विमर्श अर्थात विचार विमर्श, जो हमारे विमर्श से परे है, जिसको विमर्श करना बहुत कठिन है, दुर्विमर्श। तो भगवान अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा, भगवान अचिंत्य अपने कार्यों को करते हैं। कैसे? अपने आत्म माया से, अपने माया शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं। ऐसे कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। गुणान विभजते तद अनुप्रविष्टः, और गुणों का विभाजन करते हैं इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होकर। जब सृष्टि के पहले ये सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये सब नहीं रहता है। ये रहते हैं परंतु प्रधान अवस्था में, जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अविभाजित अवस्था में रहते हैं, वो निष्क्रिय रहते हैं। परंतु जब भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? इस प्रधान जो है, इसका विभाजन होने लगता है, और फिर ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह से क्रमशः भगवान की उपस्थिति, भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान के दृष्टिपात के द्वारा और भगवान के विभिन्न शक्तियों के परस्पर कार्यकलापों के द्वारा ये सृष्टि के विविध तत्वों का सृजन होता है। आगे चल के फिर सारा ब्रह्मांड बन जाता है, ये सारे लोक बन जाते हैं, और फिर आगे ब्रह्मा जी बन जाते हैं, फिर वो और आगे सृष्टि के कार्य को बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं, गुणान विभजते तद अनुप्रविष्ट। तो भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं इस भौतिक जगत के अंदर। तो भली भांति धृतराष्ट्र जानते हैं कि सृष्टि के कार्य का, जो सृष्टि का सृजन है, वो कितना अचिंत्य कार्य है, कितना कठिन है। भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है ये। इसलिए तस्मै नमः, तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। तस्मै नमो, तस्मै नमः, नमः। तो अब ये भगवान की सृष्टि लीला है। भगवान की लीलाएं अनेक होती हैं। जब भगवान गोपियों के साथ में रास करते हैं, वो भी लीला है, जिसको हम रास लीला कहते हैं। माखन चोरी करते हैं, वो माखन चोरी चोरी लीला है। गोचारण लीला, वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जब भगवान धरातल पर प्रकट होते हैं अपने विविध अवतारों में, और तरह तरह के लीलाओं को संपन्न करते हैं, प्रकट करते हैं, ये सब भी लीलाएं हैं। परंतु भगवान जब अपने विष्णु स्वरूप में सृष्टि का सृजन करते हैं और शिव जी और ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर उनको शक्ति प्रदान करके जब वो इस सृष्टि का पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, तो वो भी लीला है भगवान की। इसको सृष्टि लीला कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और इस बात को श्रील प्रभुपाद जी बार बार दोहराते हैं, कि यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं केवल रास लीला सुनूंगा
परंतु भगवान की सृष्टि लीला नहीं सुनूंगा, क्योंकि सृष्टि लीला सुनने से हम ऊब जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, दोनों समान हैं। दोनों का श्रवण करना हम सब के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जब सृष्टि लीला का श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध हृदय से हम रास लीला को सही ढंग से समझ पाएंगे। फिर रास लीला रस में लगेगी, रास लीला को हम गलत नहीं समझेंगे। इस तरह से ये सृष्टि लीला का वर्णन संक्षेप में धृतराष्ट्र कर रहे हैं। तो सृष्टि लीला का वर्णन करने के बाद वो अब अन्य लीलाओं का भी उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें सृष्टि लीला भी है लेकिन और भी हैं। दुरवबोध विहार तंत्र। दुरअवबोध, अवबोध अर्थात जो जाने जा सकते हैं बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। दुर मतलब जिनको, जो बहुत कठिन है। दुरअवबोध, दुरवबोध का मतलब है जिनको जानना, जिनको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो क्या मुश्किल है? विहार तंत्र। विहार मतलब भगवान की लीलाएं। भगवान आनंद लेते हैं ना उनके लीलाओं के द्वारा, तो इसे विहार भी कहा जा सकता है। जैसे नौका विहार लीला, भगवान की ये क्रीड़ाएं हैं। तो भगवान के विहार तंत्र, तंत्र अर्थात तात्पर्य, उनका जो सही अर्थ है। तो भगवान की लीलाओं के जो तात्पर्य हैं, उनके पीछे जो उनके उद्देश्य हैं, इनका जो सही अर्थ है या अभिप्राय है, इनको समझना दुर्वबोध बहुत कठिन है। ऐसे कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, संसार चक्र गतये परमेश्वराय, तो तस्मै नमः परमेश्वराय। तो ये जो यदुकुल में प्रकट हुए हैं ईश्वर, ये वास्तव में परमेश्वर हैं। तो ऐसे परमेश्वर को मैं नमन करता हूं, जिनकी लीलाओं के तात्पर्यों को या उद्देश्यों को समझना असंभव है। और दोनों संसार की का सृजन और संसार का संहार दोनों ही उन्हीं से होता है। जीवों का इस संसार में प्रवेश करना और बंधन में अटक जाना एक और बद्ध जीवों का संसार के बंधन से मुक्त होना, दोनों ही भगवान से आते हैं। ऐसा धृतराष्ट्र कह रहे हैं। संसार चक्र गतये, तो संसार चक्र में अटक जाना और गति को प्राप्त करना अर्थात मुक्त हो जाना, तो दोनों चीजें भगवान से, परमेश्वर से ही आते हैं। तो इसलिए ये एक भ्रमित करने वाली बातें हैं। इसलिए मराठी में वो आ, है ना, आ, तू वेड़ा कुंभार, हाँ? कौन सा है वो किशोर, क्या है? घड़विले कुछ है। हाँ, लेकिन आगे आपने जो वेड़ा कुंभार, कुंभार मतलब एक कुंभार जानते हैं आप, जो मट्टी के मटके आदि बनाता है। और वो क्या करता है, यदि मटका बनाता है और फिर से उसको तोड़ देता है, फिर मटका बनाता है, फिर से तोड़ देता है, तो कोई देखने वाला आदमी कहेगा कि भाई ये पागल है कुंभार। मटकों को बनाता है मिट्टी से, फिर तोड़ देता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड की तुलना एक मटके से की गई है। और जिन तत्वों से, जिस शक्ति से ये ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति की तुलना मिट्टी से की गई है और भगवान कुम्हार हैं। तो जैसे कुम्हार मिट्टी से मटके बनाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भौतिक प्रकृति से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। और जिस प्रकार से वो कुम्हार मिट्टी को तोड़ भी देता है, वैसे भगवान सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो इसलिए ये कवि, मराठी में कवि बोल रहे हैं कि
आप पागल कुंभार हैं। आप ये सृष्टि का सृजन करते हो, फिर संहार करते हो, फिर सृजन करते हो, फिर संहार करते हो। मामला क्या है? क्यों करते हो ये सब? कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी तरह की का भाव जो है धृतराष्ट्र का है, वो कहते हैं कि परमेश्वर से ही सृष्टि का सृजन होता है, संहार होता है। परमेश्वर से ही जीव बंधन में पड़ जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा ही वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोनों बंधन और मुक्ति दोनों उसी भगवान से आते हैं, अर्थात उनकी कृपा से होता है ये सब। तो देखिए धृतराष्ट्र कैसे गहरी बातें बोल रहे हैं। हाँ? भले उनका हृदय आसक्त था और भले उन्होंने पांडवों के प्रति अन्याय किया था, लेकिन समझते थे सब कुछ। तो ये दुरवबोध विहार तंत्र, ये महत्वपूर्ण बात है, ये सार है इस श्लोक का, कि भगवान के कार्यों को समझना बहुत मुश्किल है। कुंती महारानी भी ऐसे ही बातें कहती हैं उनकी प्रार्थनाओं में, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। वो कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन नृशिशु यादसु तद अत्यंत विडंबनम। वो कहती हैं कि हे विश्वात्मन, हे संपूर्ण विश्व के आत्मा, जन्म कर्म, जन्म आप लेते हैं इस सृष्टि में। जन्म लेने के बाद अब तरह तरह के कार्य भी करते हैं इस सृष्टि में। और ये आश्चर्य की बात क्यों है? तद अत्यंत विडंबनम, आपका जन्म लेना, आपके कर्म करना, ये बड़ी विडंबना की बात है। विडंबना अर्थात बहुत विस्मयकारी बात है, विस्मय दिलाने वाली एक बात है, और वैसे भी एक विरोधात्मक बात है। क्यों विरोधात्मक है? हाँ देखिए, सुंदर श्लोक यहाँ पे है, जन्म कर्म च विश्वात्मन, आप जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, और ये तत् अत्यंत विडंबनम, ये बड़ी विडंबना वाली बात है। क्यों? क्योंकि न केवल ये विस्मयकारी है आपका जन्म लेना, आपके कर्म करना, और ये विरोधात्मक भी है। विरोधात्मक क्यों है? क्योंकि आप वैसे अजस अजह हैं, आप अकर्तु हैं। ना तो आप जन्म लेते हैं और न आप कोई कर्म करते हैं इस भौतिक सृष्टि में। अजस्या कर्तुरात्मनः, अजह और अकर्तु होने के बाद भी आप जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, तो ये विरोधात्मक बात हुई ना। और इतना ही नहीं, विस्मयकारी और क्यों है? क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो तरह तरह के से आप जन्म लेते हैं, नाना योनियों में जन्म लेते हैं। तिर्यक, कभी पशुओं की योनि में, नृ कभी मनुष्यों की योनि में, ऋषिशु कभी आप ऋषियों के समाज में जन्म लेते हैं, यादहसु जलचर प्राणियों के बीच में आप जन्म लेते हैं, जैसे मत्स्य अवतार के समय हुआ। तो इस तरह से आपके जो कार्य होते हैं, आप क्यों ये सब चीजें करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये बड़े विडंबना वाली बातें हैं। इनको समझना बहुत कठिन है। तो दुर्वबोध विहार तंत्र। और इसी तरह की बात भीष्मदेव भी कहते हैं। जब भीष्मदेव अपने मृत्युशैया पर लेटे हुए होते हैं युद्ध भूमि पर, तो वो महाराज युधिष्ठिर से बातें करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की स्तुति भी करते हैं। तो भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है, यदि ये प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है कि भीष्मदेव तो महान भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, और पांडवों से बहुत प्रेम करते थे वो। तो पांडवों की स्थिति ऐसी हुई, उनके प्रति इतने अन्याय हुए, एक के बाद एक। भीष्मदेव को ये देखकर भी बहुत दुख हुआ, और
इतनी विरोधात्मक बातें थी ये, और भीष्मदेव ने स्वयं व्यक्त की इस बात को कि वो भी भ्रमित हो गए हैं कि पांडव जो हैं वो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, फिर भी उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। महान भक्त होने के कारण वो कर्म सिद्धांत से जो है वो परे हैं। ऐसे नहीं कि पांडवों ने कोई पाप किए थे इसकी वजह से उनको ऐसे कष्ट मिला है, ऐसे तो नहीं हो सकता। और वो महान भक्त हैं, भगवान के संरक्षण में हैं, फिर भी इनके साथ ऐसे क्यों हो सकता है। तो स्वयं भीष्मदेव ने बहुत गहराई से इस बात का विश्लेषण किया अपने मन ही मन में लंबे समय तक, और फिर कौन से निष्कर्ष पर पहुंचे, अब वो इस 16वें श्लोक में बता रहे हैं। न यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञास्य विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः न हि अस्य कश्चित् कर्हिचित् राजन्, कि कभी भी कोई भी व्यक्ति हे राजन पुमान वेद विधित्सितम, भगवान के अस्य अर्थात श्री कृष्ण भगवान निश्चित ही, न मतलब नहीं, निश्चित ही हे राजन करिचित कभी भी कोई भी व्यक्ति इनके अर्थात कृष्ण के वेद विधित्सितम, वेद मतलब जानना, उनकी योजना को, विधित्सितम उनके उद्देश्यों को कोई नहीं समझ सकता। न वेद विधित्सितम, परिचित कभी भी नहीं समझ सकते हैं। और कवि जो बड़े बड़े कवि होते हैं, कवि अर्थात जो बड़े दार्शनिक होते हैं, मुह्यंती कवयोपिहि, तो ऐसे बड़े बड़े कवि भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के कार्यकलापों को समझने के पीछे, कि भगवान ने ऐसे क्यों कर दिया, भगवान ने वैसे क्यों कर दिया। यद विजिज्ञासया युक्ता, विजिज्ञास का मतलब है कि बहुत गहराई से विश्लेषण करने के बाद, जिज्ञासा करने के बाद, इसके बाद भी मुह्यंती, वो मोहित ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में भीष्मदेव कह रहे हैं कि हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, आपके साथ ये सब ऐसे क्यों हुआ। ये भगवान की योजना है, भगवान की लीला है, परंतु ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे भगवान के क्या उद्देश्य थे, इनको समझना बहुत मुश्किल है। भगवान की जो क्रियाकलाप होते हैं उनको समझने का प्रयास बड़े बड़े महामुनि ऋषियों ने अनादिकाल से किया है, परंतु बहुत ज्यादा जिज्ञासा और विश्लेषण और सोच विचार करने के बाद भी सही निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार से ये तात्पर्य है दुर्वबोध विहार तंत्र का, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं। तो फिर हमें याद करना रखना चाहिए कि अंततः ये भगवान के पार्षद हैं, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी प्रार्थना भगवान की नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए ना। देखिए, प्रार्थना करना ये भी एक विज्ञान है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके कैसे भी प्रार्थना कर ले भगवान से। हाँ, भगवान भावग्राही जनार्दन है, और यदि हमारा भाव सही है तो भगवान सुनते हैं हमारी पुकार अवश्य। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी होते हैं उनकी पुकार ही सुनते हैं भगवान, ऐसा नहीं है। यदि कोई साधारण व्यक्ति हो, इतना बड़ा ज्ञानी पंडित न भी हो, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, और श्रद्धा की पुकार को भगवान सुनते हैं। भले कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी न भी हो, परंतु कोई बड़ा बड़ा ज्ञानी हो, परंतु उसके हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान उसकी पुकार नहीं सुनते हैं। भले ही वह पुरुष सूक्त प्रार्थना कहे,
और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता रहे दिन रात, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ऐसे तथा कथित ज्ञानी से। तो इस प्रकार से भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। फिर भी हमें सीखना चाहिए इस विज्ञान को, इस कला को। हम जब अब भक्ति में आए हैं और हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो इस विज्ञान को सीखना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि ठीक है, भगवान भावग्राही जनार्दन है ना, तो मेरे हृदय में भक्ति है ना, तो बस ठीक है। और मैं क्यों सुनूं ये सब दर्शन, ये फिलॉसफी, ये दर्शन क्यों सुनूं मैं अभी। बस मैं हरे कृष्णा कहूंगा या कहूंगी और भगवान से प्रार्थना हमारी पूरी हो जाएगी। नहीं, इस तरह की भावना हमें नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम है हमारे हृदय में, तो हम और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम जिज्ञासु रहेंगे, हम उत्सुक रहेंगे कि हमारे प्रिय भगवान के बारे में हम और सुनना चाहते हैं। और जितना हम और भगवान का गुण गौरव करेंगे और सुनेंगे, उतने हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है। और भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि जो भी भगवान के गुणों का श्रवण करता है, भले वो मुक्त पुरुष भी क्यों ना हो, वो भी भगवान का भक्त बन जाएगा। हम्म? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युपक्रमे कुर्वन्ति क्या ही तो किम भक्ति मुत्थम इत्थम भूत गुणो हरि। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भागवत का है, जिसका अर्थ है कि भगवान के गुण ही कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, कि ये बड़े बड़े जो ज्ञानी योगी, जो मुक्त पुरुष भी होते हैं, इनको भी आकर्षित कर देते हैं। वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे भक्ति की वृद्धि करने के लिए हमें इस फिलॉसफी को, ये दर्शन को सुनना चाहिए। हमें सृष्टि लीला हो या कोई अन्य लीला हो, इनको सुनना चाहिए। जैसे कि कल मैं बता रहा था, यही कारण है कि श्रीमद् भागवत में और भगवान के भक्तों की प्रार्थनाओं में बहुत सारे दार्शनिक तत्व भी मिले हुए होते हैं। तो प्रार्थना जो है, ये विज्ञान है। इसका क्या मतलब है कि सही तात्विक आधार पर प्रार्थना होनी चाहिए। यदि हमने कोई गलत प्रार्थना कर दी और भगवान को गलत समझकर उनका कोई गलत ही हमने गुणगान करना शुरू कर दिया, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। हम्म। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, तो बंगाल के एक कवि आए वहां पर। और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत एक अच्छे कवि थे, परंतु भक्त नहीं थे वो। भक्ति के सिद्धांतों में वो जानकार नहीं थे। वो भक्तों के समाज में प्रशिक्षित नहीं हुए थे। तो इसलिए जब उन्होंने उन्होंने एक कविता लिखी, और उनके एक मित्र थे भगवान आचार्य। और भगवान आचार्य से कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके ये कविता सुनाना चाहता हूँ। मैंने चैतन्य महाप्रभु की और जगन्नाथ भगवान की का मैंने गुणगान किया है। तो भगवान आचार्य बल एक भोले भाले भक्त थे, उनको भी ज्यादा कुछ दार्शनिक ज्ञान नहीं था, परंतु चैतन्य महाप्रभु में बहुत श्रद्धा थी, महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम था। तो जब वो स्वरूप दामोदर के पास में आए, तो स्वरूप दामोदर ने कहा, ऐसे वैसे कवियों की कहानी कविताएं हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनके पास सही ज्ञान होता नहीं है, और अनाप शनाप कुछ ना कुछ वो अपने कविताओं में लिख देते हैं। भले उनकी भावना सही हो, भले वो भगवान का गुणगान करना चाहते हो, परंतु सही ज्ञान के अभाव के कारण उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो गलत होती हैं। और ऐसे गलत प्रार्थनाओं को जब भक्त सुनते हैं, जो रसाभास आदि से भरे हुए होते हैं, तो भक्तों को बहुत बुरा लगता है।
और चैतन्य महाप्रभु ऐसी कविताओं को बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते हैं। फिर भी जब भगवान आचार्य ने बहुत जोर दिया, बार बार निवेदन किया, आग्रह किया, तो फिर मान गए स्वरूप दामोदर, चलो मैं सुन लेता हूं पहले। इसलिए एक नियम बन गया था कि सीधे कोई भी महाप्रभु के पास जाकर अपनी कविता, रचना, किताब सुनाएगा नहीं। पहले वो आके स्वरूप दामोदर को सुनाएंगे, और यदि स्वरूप दामोदर ने अनुमति दे दी कि ये प्रमाणिक कविता है, तब जाकर वो चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे स्वरूप दामोदर, और वो जानते थे कि महाप्रभु ऐसी बातें सुनेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा कि अरे क्या कह रहे हैं ये व्यक्ति, बिल्कुल गलत बातें कह रहे हैं। तो इसलिए स्वरूप दामोदर के पास जब आग्रह किया बहुत बार, क्योंकि भगवान आचार्य बड़े भोले भाले और श्रद्धालु भक्त थे, तो उन्होंने मान ली, चलो ठीक है। और वो बंगाल के भक्त आ गए और उन्होंने कविता कहना शुरू कर दिया। पहला श्लोक कह दिया उस कविता का, और सारे भक्तों ने वाह वाह कहना शुरू कर दिया। लेकिन स्वरूप दामोदर खुश नहीं हुए। उन्होंने डांट दिया उस बंगाल के कवि को, तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने पहले ही श्लोक में इतनी सारी गलतियां की हैं। क्या गलतियां की हैं? सबसे पहले तो तुमने चैतन्य महाप्रभु को साधारण जीव समझा है। दूसरी बात, तुमने भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ की आत्मा को भिन्न समझा है। यद्यपि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि तुमने भगवान का गुणगान किया, क्योंकि तुमने कहा कि जगन्नाथ ही कृष्ण है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। ये बात सही है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को जीव आत्मा बतलाया आपने, और जगन्नाथ भगवान को भी जीवात्मा बतलाया। केवल जो बद्ध जीव होता है इस भौतिक जगत में, उसके आत्मा में और शरीर में अंतर होता है। और ये भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान है। जब हम सबसे पहले भक्तों के संग में आते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो प्राथमिक ज्ञान में दिया जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा और शरीर में भेद है। परंतु भगवान के साथ तो ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर और उनके आत्मा में तनिक भी कोई अंतर नहीं है। भगवान की आत्मा ही शरीर है, भगवान का शरीर ही आत्मा है। सच्चिदानंद विग्रह है भगवान। ऐसे भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका नाम है अद्वैत। प्रभुपाद जी अद्वैत शब्द का अर्थ समझाते हैं कृष्ण के संदर्भ में, कि जिनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। परंतु अद्वैतवाद जो है वो अलग है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो अलग चीज है। लेकिन जब कृष्ण का भी एक नाम है अद्वैत, परंतु उसका सही तात्पर्य समझना चाहिए। जब भगवान कृष्ण को हम अद्वैत कहते हैं तो इसका मतलब है कि उनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि भगवान निराकार है। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने डांट लिया उस कवि को, उस कवि का सौभाग्य था कि नम्रता से उसने स्वरूप दामोदर के डांट को स्वीकार कर लिया और अपनी गलती को जान लिया और क्षमा याचना की। तब आगे चल के स्वरूप दामोदर ने उनकी कविताओं को सुधारा और कहा कि जाहो भागवत पढ़ो भागवत स्थाने। तुमको यदि भागवत समझना है, पुस्तक भागवत, तो तुम्हें एक व्यक्ति भागवत के पास जाना होगा, तब जाकर तुम पुस्तक भागवत को समझ पाओगे। तो पुस्तक भागवत केवल कृष्ण भक्ति का ही वर्णन करता है और कुछ नहीं। परंतु ऐसे कई लोग हैं जो श्रीमद् भागवत कभी तोड़ मोड़ कर लेते हैं, तरह तरह के गलत निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्वरूप दामोदर ने कहा, पुस्तक भागवत को समझने के लिए एक व्यक्ति भागवत
की आवश्यकता है। देखिए ये श्लोक यहाँ पर अब है, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। हम्म, यदि तुम भागवत समझना चाहते हो तो कहाँ जाओ? एक वैष्णव के पास जाओ, जो एक व्यक्ति भागवत होता है, और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में संपूर्ण आश्रय स्वीकार कर लेना। ठीक है। तो इस प्रकार से उस बंगाल के कवि को कृपा मिल गई। तो सारे भक्त जो थे, जिन्होंने वाह वाह किया था पहले उस श्लोक को सुनकर, उन्हें भी पता चल गया कि अरे रे रे, कितनी बड़ी गलती हमने कर ली। हमें भी ज्यादा पता नहीं था, हमने हाँ में हाँ मिला लिया, वाह वाह करना शुरू कर दिया। हाँ, तो हमें भी सावधान रहना चाहिए। यहाँ वहां से लोग आते हैं, तरह तरह के प्रवचन देते हैं, इधर उधर से हम सुनते हैं, कभी इंटरनेट के ऊपर सुनते हैं, कभी यहाँ वहाँ प्रवचनों के लिए जाते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के द्वारा ही हमें श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। तो फिर हम इस विज्ञान से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे, और जब ये विज्ञान को जान जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। उस बंगाल के कवि की तरह नहीं करनी चाहिए जिन्होंने गलत निष्कर्ष प्रस्तुत किए। हम्म, तो जब अब धृतराष्ट्र जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, धृतराष्ट्र की प्रशंसा हम नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र ने गलत कार्य किया, और इसलिए हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। इस दृष्टि से कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म, तो खैर, ऐसे धृतराष्ट्र जी की प्रार्थना है कृष्ण के प्रति। और अब अक्रूर जी ने क्या किया, तो आइए सुनते हैं 30वें श्लोक में कि अक्रूर जी सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीम अगात। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार से, अभिप्रेत्य मतलब निर्धारित करके, नृपते है क्या निर्धारित करके, नृपति, नृ मतलब मनुष्य, पति मतलब स्वामी, तो राजा को नृपति भी कहते हैं। तो नृपतेर अभिप्रायम, अभिप्राय अर्थात उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिक स्थिति। क्योंकि इतना जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने अन्याय करना छोड़ा नहीं पांडवों के प्रति। तो इति अभिप्रेत्य, इस तरह से धृतराष्ट्र के मानसिकता को निर्धारित करके, सह यादव, वो यदुवंशी, कौन? अक्रूर, उन्होंने क्या किया? सुहृद भी समनुज्ञात, अपने जो हितैषी थे उनसे प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त कर ली, और फिर पुनः यदुपुरीम अगात। यदुपुरी, यदुपुरी है मथुरा, अगात मतलब चले गए। तो धृतराष्ट्र की मानसिकता पता करने के लिए तो आए थे ना यहाँ पर, और अपने आंखों से देखने के लिए आए थे कि पांडवों का क्या हाल चाल है, कैसे व्यवहार कर रहे हैं धृतराष्ट्र उनके प्रति, दुर्योधन आदि। तो वापस चले जाते हैं मथुरा अक्रूर जी। और इस अध्याय का 49वें अध्याय का अंतिम श्लोक है 31वां श्लोक।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शतंश रामकृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषितः स्वयं। शशंस मतलब उन्होंने खबर दे दी, समाचार दिया। अंग्रेजी में रिपोर्ट कहता है, रिपोर्ट दे दिया, समाचार दे दिया उन्होंने। अक्रूर जी ने यदुपुरीम अगात, यदुपुरी में पहुंचकर खबर दे दी सारी। किनको दी? राम कृष्णाभ्याम, श्री बलराम और श्री कृष्ण को खबर दे दी। क्या खबर दे दी? धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति, धृतराष्ट्र का विचेष्टितम अर्थात व्यवहार, पांडवान प्रति तो पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का व्यवहार कैसे था, इसके बारे में जानकारी या खबर अक्रूर जी ने रामकृष्णाभ्याम, बलराम और श्री कृष्ण को दे दी। यद अर्थम प्रेषितः स्वयं, जिस उद्देश्य के लिए वो भेजे गए थे, प्रेषितः स्वयं, कृष्ण द्वारा अक्रूर भेजे गए थे हस्तिनापुर, इसी कारण से कि वो जान लें कि धृतराष्ट्र किस प्रकार से पांडवों के प्रति व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जानकर अब लौट के आए। अब उन्होंने ये जानकारी सारी दे दी। इसके साथ इस दशम स्कंद के 49वें अध्याय का की समाप्ति होती है। अब हम प्रारंभ करेंगे 50वां अध्याय। तो ये 50वें अध्याय को बिल्कुल पूरा तो नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत 4-5 श्लोक जितने भी हों आज के दिन देखेंगे। बस एक आरंभ कर लेंगे इस अध्याय को और फिर आगे हम देखेंगे, अगले वर्ष में हम इसको जारी रखेंगे। तो 50वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं अभी, और इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अपनी मथुरा लीला को समाप्त करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी प्रकट लीला कितने वर्षों तक करके निकल गए? लगभग 10.5 वर्ष लगभग। फिर मथुरा में कब तक रहे, किस आयु तक रहे? 28 की आयु तक लगभग। तो समझ लीजिए लगभग 18 वर्षों तक रहे, 17-18 साल वहां तक रहे। और उसके बाद 28 की आयु पर श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों को लेकर द्वारका चले गए। तो लगभग 100 साल, 100 साल के थोड़ा कम भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। वैसे हर समय तो द्वारका में नहीं रहते थे, कभी आया जाया भी करते थे। कभी हस्तिनापुर जाते, पांडवों के साथ रहते, कभी कुरुक्षेत्र में गए, तो कभी कहाँ, कभी मिथिला गए, कभी कहाँ और गए, परंतु वो रहते थे द्वारका में मुख्यतः। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द्वारका लीला भी कितनी महत्वपूर्ण है, भगवान की कितने वर्ष भगवान ने वहां बिताए। लेकिन अभी मथुरा लीला समाप्त हुई नहीं। तो इस अध्याय में 50वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने जरासंध नाम के एक राजा को 17 बार हराया और फिर उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया। तो ये इस अध्याय का शीर्षक है। तो अब अक्रूर जी लौट के आ गए हैं मथुरा में। अब श्री कृष्ण को पता चला है कि पांडवों की क्या दशा है, और श्री कृष्ण ने सोचा है कि अभी ठीक है, अभी समय नहीं आया है। जैसे हमने पहले कहा ना, श्री कृष्ण के उद्देश्यों को समझना बहुत मुश्किल है। यदि श्री कृष्ण चाहते तो उसी समय भी कुछ कर सकते थे पांडवों के लिए। उन्हें खबर तो मिल गई थी कि पांडवों के प्रति अन्याय हो रहा है। स्वयं अक्रूर जी ने जाके ये खबर लाई थी।
फिर भी भगवान जो सर्वशक्तिमान है और जिनकी बुद्धि भी अपार है, उनकी उनके विचार में अभी समय नहीं आया था। अभी तक श्री कृष्ण पांडवों से नहीं मिले थे प्रकट लीला में। तो अब श्री कृष्ण मथुरा में अपना राज्य संभाल रहे थे। राजा उग्रसेन थे जो कंस के पिता थे। उधर कंस का वध तो हो चुका था। तो कंस की जो पत्नियां थीं, उन्होंने क्या किया? तो ऐसे 50वें अध्याय के प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस की दो पत्नियां थीं जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। तो ये दोनों कौन थीं? ये जरासंध नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की पुत्रियां थीं। और जब ऐसे हुआ कि उनके पति कंस का वध हो गया श्री कृष्ण के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत दुखी थी। तो फिर वो चली गई अपने पिता के पास मगध में। मगध मतलब आजकल ये बिहार में है, मगध। तो बिहार में वो चले गए मगध में अपने पिता से मिलने के लिए, शिकायत करने के लिए। दुखार्ते, तो अवस्था में, बहुत दुखी अवस्था में वो चले गए कि देखिए पिताजी हमारे साथ क्या हुआ है, और ये कृष्ण ने, बलराम ने हमें विधवा बना लिया है। तो इस तरह से अस्ति और प्राप्ति दोनों मगध में चले गए। और वहां पर मगध पहुंचकर उन्होंने क्या किया? अपने पिताजी से सारी बातें बताई कि कैसे श्री कृष्ण ने उन दोनों को विधवा बना लिया था। तो सारी खबर जब जरासंध ने सुनी, तो जरासंध की क्या दशा हुई, आइए हम तीसरे श्लोक में पढ़ लेते हैं। ततद अप्रियम आकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप अयादवीं महीं कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। तत् सह मतलब जरासंध, तत् मतलब वो खबर। तो जब जरासंध ने सतत, अप्रियम, वो खबर जो थी अच्छी नहीं थी ना, अप्रिय थी। आकर्ण्य मतलब कर्णों के अंदर लेना, आकर्ण्य मतलब सुना। तो जब जरासंध ने इस अप्रिय खबर को सुना, तो फिर क्या हुआ? शोक अमर्ष युतः नृप। तो वो राजा जो है, हे राजन, ऐसी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, हे नृप, जरासंध के हृदय में शोक और अमर्ष हुआ। अमर्ष अर्थात असहनशील क्रोध या गुस्सा। तो जब ऐसे हुआ तो उन्होंने, जरासंध ने क्या ठान लिया? ठान लिया कि अयादवीम कर्तुम महीम कर्तुम। मही अर्थात पृथ्वी। तो मैं इस पृथ्वी को क्या करने वाला हूं? अयादवीम, यादवों से मुक्त करने वाला हूं। ये यदुवंशियों ने मेरे दो पुत्रियों को विधवा कर दिया है ना, तो मैं यदुवंशियों को सबक सिखाता हूं और इस पृथ्वी को यदुवंश मुक्त बना देता हूं। तो ऐसे एक संकल्प कर लिया जरासंध ने, क्योंकि जरासंध के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। ये असहनीय हो गया जरासंध के लिए कि कैसे श्री कृष्ण ने इस प्रकार से मेरे पुत्रियों को विधवा कर लिया। मैं सबक सिखाऊंगा उनको। फिर
चक्रे परमम उद्यमम। फिर उन्होंने प्रारंभ किया, क्या किया उन्होंने? परमम उद्यमम, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास उद्यम करना शुरू किया। तो सेनाओं को एकत्र किया उन्होंने। हम्म, और ऐसे कैसे और प्रयास कर सकते थे ताकि आगे चल के वो यदुवंशियों को पूरी तरह से नष्ट कर दें। ये उनकी दशा थी। हम्म, अम, देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, और थोड़ा 5 मिनट कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे भी कल जन्माष्टमी है, तो अभी जन्माष्टमी के इतने करीब आ गए हैं, तो और 5-10 मिनट आगे चलते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चौथे श्लोक में, अक्षौहिणी भीर विंशत्या तिस्रभिश्चापि संवृतः यदुराजधी राजधानीं मथुरां न्यरुधत सर्वतो दिशम। तो अक्षौहिणी, ये एक सेना को, वर्ग को अक्षौहिणी कहते हैं। तो क्या तैयारियां की जरासंध ने? अक्षौहिणी, कितने अक्षौहिणी? विंशत्य अर्थात 20, और तिस्रभिः अर्थात 3, तिस्रभिः च अर्थात 20 और 3 23, 23 अक्षौहिणी वर्गों को उन्होंने संवृतः, उन्होंने इकट्ठा किया। यदु राजधानी में मथुराम, और निकल पड़े कहां पर? यदुओं की राजधानी मथुरा की ओर। और मथुरा मतलब फिर मथुरा को न्यरुधत सर्वतो दिशाम, फिर सारे दिशाओं से उन्होंने मथुरा राज्य को, मथुरा की राजधानी को उन्होंने घेर लिया। न्यरुधत। तो देखिए, 23 अक्षौहिणी वर्गों को लेकर मथुरा गए मगध से, और मथुरा शहर को उन्होंने घेर लिया। तो केवल आपकी जानकारी के लिए, एक अक्षौहिणी वर्ग का अर्थ क्या है? ऐसे महाभारत में बताया गया है कि एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी होते हैं, जिसके ऊपर एक योद्धा होता है। फिर 21,870 रथ होते हैं, जिनके ऊपर एक योद्धा होता है, एक सारथी भी होता है। फिर 56,610 घुड़सवार सेना होती, जो घोड़ों पे ऊपर बैठ के युद्ध करते हैं। और फिर 1,09,350 पैदल सैन्य रहते हैं। ठीक है, यह है एक अक्षौहिणी। और वैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी वर्ग थे, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी वर्ग थी। कौरवों और जो उनके महत्वपूर्ण सेनापति थे, वो सब एक एक अक्षौहिणी का नेतृत्व लेते थे। कौरवों के पक्ष में भगदत्त ने एक अक्षौहिणी की जिम्मेदारी ली। फिर शल्य, और शल्य कौन थे? वास्तव में पांडवों के वो मामा थे। बड़े कपटता से दुर्योधन ने उनको अपने पक्ष में ले लिया, धोखा देकर शल्य को। वो पांडवों के पक्ष में लड़ाई करने के लिए मद्रास से, माद्र से कुरुक्षेत्र आए थे, और बीच रास्ते में उनको धोखा दे के अपने पक्ष में कर लिया दुर्योधन ने। तो शल्य, ये भी एक कुरुवंश में, कुरु सेना में एक योद्धा थे, जिन्होंने एक अक्षौहिणी वर्ग संभाला। फिर कर्ण थे, शकुनी थे, जयद्रथ थे, इत्यादि। और पांडवों के वर्ग में किन सेनापतियों ने एक एक अक्षौहिणी की जिम्मेदारी ली? सात्यकी, द्रुपद, धृष्टकेतु, विराट, घटोत्कच भीमसेन के पुत्र, मलयध्वज और सहदेव।
परंतु ये एक दिलचस्पी की बात है कि ये जो सहदेव है ना, जिन्होंने पांडवों के पक्ष में रह के कौरवों के विरोध में युद्ध किया, ये जरासंध के पुत्र थे। तो ये पांडवों वाले सहदेव नहीं है, यह जरासंध के पुत्र सहदेव है। क्योंकि जरासंध का वध जब हो गया भीमसेन के द्वारा, तो उसके बाद उनके पुत्र सहदेव वो पांडवों के मित्र बन गए और वो कृष्ण के भक्त बन गए। तो इस तरह से ये 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, 18। परंतु जरासंध कितने अक्षौहिणी वर्गों को लेकर आए? 23। तो कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या हुई होगी। कुल मिलाकर लगभग 40 लाख सैनिकों को लेकर आए, और इनमें सारथी की गणना नहीं होती है, क्योंकि सारथी जो होते हैं वो युद्ध नहीं करते हैं। तो जरासंध के बारे में कुछ सुन लेते हैं। ये जरासंध कौन थे? वास्तव में मगध राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ से एक वंश प्रारंभ प्रारंभ हुआ जिसका नाम है बरहद रथ। और वायु पुराण में वर्णन है कि ये बरहद रथ वंश 2600 सालों तक चला। अब बृहद्रथ राजा का विवाह काशी के राजा के 2 पुत्रियों से हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, न कोई संतान हुआ था। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था चंद्र कौशिक। तो ऋषि चंद्र कौशिक के पास जब गए बृहद्रथ, तो उन्होंने कहा राजा से कि मैं आपको एक फल देता हूं, आपके रानी को यह फल दीजिए, फिर आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी पत्नी आपकी रानी गर्भवती हो जाएंगी। परंतु उस समय चंद्र कौशिक ऋषि को यह पता नहीं था कि बृहद्रथ राजा की 2 पत्नियां थीं, एक नहीं। तो जब एक फल वापस लेकर गए, अब बृहद्रथ सोचने लगे अभी क्या किया जाए। एक पत्नी को दूंगा तो दूसरी नाराज हो जाएंगी, तो कैसे करना चाहिए? तो अपने अपनी बुद्धि चलाई। उन्होंने क्या कर दिया, फल को आधे में काट दिया। तो आधा फल एक पत्नी को दिया और दूसरा आधा भाग दूसरे पत्नी को दे दिया। और काल के अनुसार, काल के थोड़े समय के बाद दोनों गर्भवती हो गईं। फिर दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, परंतु क्या हुआ, दोनों ने किस तरह के बच्चे को जन्म दिया? केवल आधा शरीर, और वो भी मृत अवस्था में। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा चित्र हमारे अभिनंदन निताय प्रभु ने ढूंढ निकाला है। हाँ, तो रानी के सामने ऐसे 2 बच्चे, दोनों रानियों के सामने एक एक आधा आधा भाग बच्चे का उत्पन्न हो गया। हाँ, तो और जीवित नहीं थे ये बच्चे। तो दोनों रानियां स्वाभाविक है बहुत दुखी हो गई। राजा को खबर पहुंची, राजा भी बहुत दुखी हो गए। और क्योंकि ये दोनों आधे आधे भाग के शरीर था इनका, तो उन्होंने कहा कि जंगल में उनको डाल दो। तो फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों बच्चे के आधे आधा शरीर जो है वो जंगल में किसी ने जाके डाल दिया। उधर थोड़ी देर बाद एक राक्षसी आई। वो राक्षसी का नाम था जरा। आप तो जानते हैं राक्षस योनि में लोग जो होते हैं वो मांस को खाते हैं, मनुष्यों को भी खा लेते हैं। हम्म। तो उसने देखा कि ये 2 बच्चे हैं, चलो मनुष्य हैं ये दोनों, आधे शरीर पड़ा है। तो एक हाथ में एक बच्चे को लिए आधा भाग लिया, और दूसरे हाथ में दूसरा भाग ले लिया। देखिए जरा जो है, जरा ने उठा लिया इन दोनों बच्चों को। बच्चों को नहीं, एक ही बच्चा था, 2 भाग थे। तो जरा ने उठा लिया। तो उठाकर फिर जब दोनों को स्पर्श किया, दोनों को इकट्ठे रखा, तो अहो आश्चर्यम, क्या हो गया, वो बच्चे दोनों भाग जो हैं बच्चे के वो जुड़ गए।
और वो एक जीवित बच्चा बन गया और जोर जोर से वो बच्चा रोने लग गया। तो ये राक्षसी घबरा गई और थोड़ी करुणा भी आ गई राक्षसी के हृदय में कि ये जो बच्चा है, मुझे जीवित बच्चे को, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। तो फिर जाके ये इस बच्चे को ले गई वो बृहद्रथ राजा के पास और सारी बात बताई। तो राजा बृहद्रथ तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, इसलिए इस बच्चे का नाम हम आपके पीछे रखेंगे, क्योंकि आपका नाम जरा है और आपने संधि कर लिया, आपने जोड़ दी, संध कर लिया, इनको ना दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों भागों को, और इस प्रकार से इस बच्चे को आपने जीवन प्रदान किया, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा जरासंध। तो इस प्रकार से जरासंध का नाम हुआ। और वहां चंद्र कौशिक भी बाद में आए और चंद्र कौशिक ने फिर भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे चल के बहुत शक्तिशाली राजा होगा और शिव जी का बहुत बड़ा उपासक होगा। और इस प्रकार से जरासंध जब राजकुमार हुआ तो फिर उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा, राजा बन गया, बहुत शक्तिशाली हुआ। और फिर उसने सोचा कि मेरे बाद अब क्या होना है। उसने सोचा मेरे उनकी भी दो पुत्रियां हो गईं। तो सोच लगे कि अब क्या किया जाए, मेरे पीछे अब मेरे बाद में कौन राज्य करेगा मगध के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि मेरे दो पुत्रियों के लिए कोई शूरवीर ऐसे पुरुष है क्या। तो कंस का की खबरें सुनी थी जरासंध ने। उस समय कंस राजकुमार था मथुरा का, उग्रसेन राजा थे। तो फिर मगध राज जरासंध ने कंस से दोस्ती कर ली और भड़काया कि तुम अब ऐसे कर लो, तुम एक विद्रोह कर लो और तुम स्वयं राजा बन जाओ। तो कंस ने कर दिया ऐसे, असुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे औरंगजेब थे ना, उन्होंने कैसे अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया, औरंगजेब शाहजहां को हटा दिया। तो ऐसे कंस ने भी अपने पिता उग्रसेन को हटाया राजगद्दी से और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और अपनी पुत्रियों को तो कंस के हवाले कर ही दिया था। लेकिन अब जब श्री कृष्ण ने कंस की हत्या कर दी और अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्रियां दोनों विधवा हो गईं, तो उस समय जरासंध को बड़ा गुस्सा आया। तो ऐसे ये अपनी 23 अक्षौहिणी वर्ग युक्त सेना को ले गए, मथुरा को उन्होंने घेर लिया। और मथुरा को इस तरह से घेर लेने के बाद फिर क्या हुआ, कृष्ण बलराम ने तो निश्चित देखा कि इतनी बड़ी सेना लेकर इन्होंने हमारे राजधानी को घेर लिया है। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, फिर क्या युद्ध किया, नहीं किया, किस तरह से युद्ध किया, कौन जीता, उसके बाद में फिर क्या हुआ, यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो अगले वर्ष आपको अवश्य कृष्ण कथा के अनुष्ठान में जुड़ना चाहिए। यद्यपि कल सुबह हम मिलेंगे और हो सके तो शायद हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं, या नहीं तो हम किसी अन्य विषय कृष्ण कथा में हम करेंगे। परंतु यदि नहीं हो पाया तो अगले वर्ष आप अवश्य आइए, फिर इस स्थान से हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो कोई प्रश्न है क्या आपके? आज हरे के कृष्ण। प्रवचन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ही कीजिएगा आप। धन्यवाद महाराज। चैट में एक प्रश्न आया है कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमें भक्तों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। अब ऐसे धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति यदि भगवान के पार्षद हैं और तो हम उनमें दोष देखते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं, तो इसका कैसे हम समन्वय कर सकते हैं? हमें याद रखना चाहिए कि धृतराष्ट्र एक भक्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं।
धृतराष्ट्र की भूमिका है इसलिए कि हम जान लें कि कैसे भक्त को नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान ऐसे लीला करते हैं और धृतराष्ट्र जैसे लोग भी इस तरह से व्यवहार करते हैं हमको नकारात्मक उपदेश देने के लिए कि कैसे हमें कार्य नहीं करने चाहिए, कैसे हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम धृतराष्ट्र को याद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान के पार्षद थे। धृतराष्ट्र का नाम का उच्चारण जब होता है तो तुरंत हम देख लेते हैं कि कैसे वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, भौतिक दृष्टि से भी अंधे थे, और कैसे उन्होंने पांडवों के प्रति अन्याय किया। उनके गलत कामों के लिए हम उनको याद करते हैं। ठीक है। ठीक है महाराज। तो और कोई चैट में तो प्रश्न नहीं आया है कोई? ठीक है, तो अभी हम हाथ में भजन गा लेते हैं। जी। कृष्ण देव भवंतम वंदे। रूप गोस्वामी द्वारा रचित स्तवमाला से कृष्ण देव भवंतम वंदे। मैं आपका गुणगान करता हूँ हे कृष्ण। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मानसमधुकरम् अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मानसमधुकरम् अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखगमरीचिम्। इदम् इच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम्। इदं मिथ्यामि नित्यं तव अच्युत तदपि कृपाभूतवीतिम्। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। मन्मानस मधुकरम् अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मानसमधुकर अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे।
भक्तिरुदञ्चते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे। भक्तिर्दंशति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमास्ति। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। मन्मानसमधुकरम् अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। मानसमधुकर अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। अयम् अविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुतरसभारम्। अयमविलोलत यथ सनातन कलिताद्भुतरसभारम्। निवसतु नित्यमेहामृतनिन्दति विन्दन् मधुरिमसारम्। निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दति विन्दं मधुरिमसारम्। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। मन्मानसमधुकरम् अर्पय निजपद पङ्कजमकरन्दे। मानसमधुकरम् अर्पय निजपदं पङ्कजमकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। हे अच्युत, हे कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। तो मेरे मधुकर रूपी मन को आपके चरण कमलों के अमृत में स्थित कराइए। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। हे अच्युत, यद्यपि ब्रह्मा जी अपने समाधि में बैठे हुए आपके चरण कमलों के नाखूनों के अग्रभाग के प्रकाश के एक कण को भी नहीं अनुभव कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, फिर भी मैं इस दर्शन के लिए लालायित हूं, क्योंकि मैंने आपकी कृपा के अद्भुत तरंगों के बारे में सुना है। हे माधव, यद्यपि मेरे अंदर आपके प्रति तनिक भी भक्ति नहीं है और प्रकट भी नहीं हो रही है, फिर भी आप परम सत्य हैं और आप असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए मुझे भी आप भक्त बना सकते हैं, ये तात्पर्य है।
हे सनातन, सनातन मतलब सनातन गोस्वामी नहीं, भगवान सनातन, क्योंकि भगवान भी तो सनातन है ना। या हम इसको सनातन गोस्वामी भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं, तो रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी को अपने बड़े भाई भी मानते थे, अपने गुरु तुल्य मानते थे वो। ये हे सनातन, आपके जो चरण कमल हैं वो देवताओं के जो चरण हैं, जो अमृत है, जो देवलोक में होता है ना अमृत, जो देवलोक में समुद्र मंथन आदि करके देवताओं को मिलता है, तो आपके चरण कमल ऐसे देवलोक के अमृत को भी पराजित करता है, करते हैं। और आपके चरण कमल रूपी या आपके कमल रूपी चरण कमलों में जो मधुरता का सार है, उसमें वाकई बहुत सारे अद्भुत रस मिले हुए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन जो है, मेरा भ्रमर रूपी मन वहीं पे सदैव निवास करे। इस तरह से रूप गोस्वामी ने अपनी स्तव माला में प्रार्थना की है। कृष्ण देव भवंतम वंदे। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। सबको धन्यवाद। कल जन्माष्टमी का पावन दिन है, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि मन से भी आप तैयारी कर रहे होंगे कल के दिन के लिए, प्रातः काल में उठ के भगवान का दर्शन करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।